गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था फिफ्थ, कंबशन एंड फ्लेम। हमने इसमें कंबशन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स रीड कर लिए थे। आप लोगों ने भी इसे अच्छे से समझ लिया होगा। हमने टेम्परेचर के बारे में भी रीड कर लिया था। आज हमने करने कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस पढ़ेंगे हम किसके लिए? कंबशन के लिए। Combustile and non-combustile substances necessary for combustile substances to be present for combustion to take place। ये किसके लिए ज़रूरी है? जलाने के लिए ज़रूरी है। क्या दो टाइप के होते हैं? कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं और एक होता है नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व ऑल द सब्सटेंसेस कांट बी बर्न। क्या होते हैं इसमें? हमने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जो, या फिर कुछ सब्सटेंस हैं जो जल नहीं सकते हैं, जैसे कि पानी है, सैंड होगी, आयरन है, स्टोन, ग्लास, ये सब क्या होंगे? एकदम मतलब कैच नहीं कर पाते हैं हीट को, यानी कि फायर को कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से कहलाते हैं? नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। ओके। वाटर एंड सैंड आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ये सब क्या करेंगे? फायर को कैच कर लेते हैं। Substances paper, wood, kerosene, cloth catch fire on heating in air is combustile substances। से कौन से है? पेपर, वुड, केरोसिन, ये सब क्या करेंगे? जल्दी से कैच कर लेते हैं। वाहिल जबकि पेपर, केरोसिन और क्लोथ कैन बी बर्न्ड बाय स्लो हीटिंग। वुड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर बर्निंग। लकड़ी को ज़्यादा टाइम चाहिए जलने के लिए, ठीक है। बर्न्ट इजीली, शीट ऑफ पेपर जल्दी जल जाएगा ये, और ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड है तो उसे जलने में टाइम लगेगा। सेकंड क्या है इसकी कंडीशन? प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन। द सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशेंट क्वांटिटी। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए उसके अंदर? ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। किसके लिए? कंबशन के लिए, मतलब जलाने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए उसके पास? ऑक्सीजन होनी चाहिए। आपको एक एक्टिविटी दिखा रखी है आगे, क्या है? टू प्रूव दैट एयर ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। वो उसकी हेल्प कैसे करते हैं, मतलब उसके सपोर्टर कैसे बनते हैं, ये रीड कर लीजिएगा आप अच्छे से। फिर है टॉपिक थर्ड, कंडीशन है इसकी, नेसेसरी कंडीशन है कंबशन की, इग्निशन और काइंडलिंग टेम्परेचर। जैसे कि एक मेस्टी के लिए आपने रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? वो जल जाती है, क्योंकि आप क्या करते हैं? देखिए, वाई डज इट स्टार्ट बर्निंग व्हेन इट्स टिप इज रब अगेंस्ट द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। आप क्या करते हो? उसे रब करते हो तो वो क्या हो जाएगी? एकदम जल जाती है। वाई डज ए शीट ऑफ पेपर कैच फायर इजली। कैसे एक पेपर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। वेयर एज ए लॉग ऑफ वुड रिक्वायर केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट बर्निंग। ऐसे ही लकड़ी को क्या चाहिए होता है? केरोसिन ऑयल चाहिए होता है जलने के लिए। एक्चुअली डिफरेंट सब्सटेंसेस बर्न एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब हर सब्सटेंस को अपना अपना टेम्परेचर चाहिए होता है उसे जलने के लिए, ठीक है। अब आप ज़्यादा इसके बारे में देखने के लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? एक्टिविटी क्या दे रखी है आपको? एक्टिविटी टू प्रूव दैट कंबशन ऑफ वैक्स टेक प्लेस अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये देखिए, आपको ये दिखा रखी है, वैक्स बर्न्स अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक तो ये आपने जला दी, फिर आपने इसके ऊपर कुछ रख दिया है कार्डबोर्ड टाइप सा, और फिर एक उसके ऊपर रख दिया तो वो क्या होगी? बुझ गई है, यानी कि वो बंद हो गई है, यानी कि उसको एक अपना टेम्परेचर चाहिए है जलने के लिए। सेकंड दिखा रखी एक्टिविटी टू प्रूव दैट पेपर बर्न्स अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि वाटर गेट्स हीटेड इन ए पेपर कप विदाउट बर्निंग द पेपर। देखो, इसके ऊपर आपने जलाया है इसे तो क्या होगा? पेपर तो जल नहीं रहा है, लेकिन वो चीज़ बर्न, मतलब हीट वो हो रही है इजीली, यानी कि हर किसी को अपना टेम्परेचर चाहिए होता है। नॉट ऑल सब्सटेंस आर कंबस्टेबल बट सब्सटेंस लाइक पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल आर कैच फायर। ये सब क्या होते हैं? जल्दी पकड़ लेते हैं आग को। बिकॉज देयर इनिशियल टेम्परेचर इज लो, सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल
सब्सटेंसेस, इनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। वो कौन से हैं? एलपीजी, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू।